सुबह सुबह की राम राम आप सबको। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? तो मेरी सुबह तो हो गई है। सुबह सुबह उठकर थोड़ा सा भगवान जी को नमस्कार किया और उठ कर के लग गई वही डेली के काम पे। तो यहाँ सबसे पहले मैंने अपना बिस्तर ठीक किया, क्योंकि सोकर जब आप उठिए तो सबसे पहले अपने बिस्तर को ठीक करना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले फ़्रेश होकर मैं अपने बेड की सफाई करती हूँ। मैं अपना बिस्तर साफ़ सुथरा करके और इसे लगा लेती हूँ। ये सारा डेली के रूटीन का काम है, मेरा ही नहीं, बहुत सारे लोगों का इस तरह का रूटीन है जो कि मैं फ़ॉलो करती हूँ जिसे। और मैंने अपने घर में जो देखा है, अपनी माँ को, अपने घर वालों को, तो उस तरह हम बचपन से देखते हुए बड़े होते हैं यही सारी चीज़ें। और इन सारी चीज़ों को हम अपने बड़ों से सीखते हैं और इसी तरह हम अपने लाइफ में भी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ साइड टेबल वगैरह भी मैंने क्लीन कर दिया है। सब कुछ साफ़ सफाई पहले कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं आगे का कुछ काम करती हूँ। तो यहाँ मेरा ये काम कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में चलिए किचन में चलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ दाल ख़त्म हो गया था, दाल का पैकेट पड़ा हुआ था, तो मैंने यहाँ पे डब्बा धोकर रखा हुआ है। तो दाल का पैकेट भी चलिए खाली कर लेते हैं। और भी जो भी डब्बे खाली पड़े हुए हैं वो सारा मैं भर लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे डब्बे हैं, जैसे चीनी का डब्बा, चाय पत्ती का डब्बा, वो कुछ कुछ डब्बे खाली पड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा चलिए उन्हें पहले भर करके किचन का काम एक साइड कर लेते हैं। उसके बाद मैंने नहा लिया है और नहा करके तैयार हो जाती हूँ पूजा के लिए। तो सबसे पहला काम है माथे पे बिंदी लगाना, क्योंकि ये माँ का हुक्म है। तो अब पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। पूजा का बर्तन वगैरह मैंने धो लिया है और धो करके यहाँ पे आ गई हूँ अपने मंदिर में, और दिया वगैरह जला लेती हूँ। अपना जो डेली का पाठ है मेरा, वो डेली जो मैं पूजा करती हूँ, पाठ करती हूँ मैं, तो वो सभी मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। तो इतना काम मेरा सुबह का है, जिसे कि हर हाल में मुझे करना रहता है, वो चाहे जैसे भी मैं करूँ। तो इतना सब कुछ मैंने अपना काम निपटा लिया है यहाँ पे पूजा वगैरह करके। और यहाँ तुलसी जी के पास जब आई तो मैंने देखा बहुत सारे जटाएँ आई हुई हैं। इसे माँ जटाएँ कहती हैं और मैं इसे बीज कहती हूँ, क्योंकि ना ये जो बीज हैं इन्हें माँ कहती हैं कि इन्हें सर पे तुलसी जी के होता है ना, तो तकलीफ़ होती है उन्हें। और फिर वैसे भी कहते हैं कि जब ये ज़्यादा बड़े बड़े हो जाते हैं तो तुलसी जी की जो ग्रोथ है ना वो रुक जाता है, मतलब ग्रोथ अच्छी नहीं होती है इनकी। तो दोनों ही तरीके से ये तुलसी के पौधे के लिए ठीक नहीं है। तो मैंने सोचा चलो अभी थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, तो मैं ये काम भी कर लेती हूँ। और क्योंकि आप इतवार को, मंगलवार को, शुक्रवार को, इन सारे दिन पे तुलसी जी को छू नहीं सकते हैं। और आप देख सकते हैं सर्दी की वजह से सारा पत्ता एकदम मुरझा सा गया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है ना कि मतलब पौधों को बचाना मुश्किल हो गया है, एकदम पौधे मुरझा से गए हैं। इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये थोड़ा सा कटिंग हो जाएगी तो थोड़ी हो सकता है कि ग्रोथ हो जाएगी इनकी अच्छी, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा हो गई हैं ये और ठंड से पूरा पौधा ख़राब हो रहा है। तो मैं यहाँ पे सारा बीज निकाल करके इसी गमले में मैंने डाल दिया है, क्योंकि यहाँ ना पौधे निकल आएंगे इनके, तो जिसे ज़रूरत होती है वो फिर ले करके जाता है। और ये हैं तो बहुत बड़ी, लेकिन पौधे थोड़े से ना मुरझा से गए हैं। यहाँ अब मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने आलू उबलने के लिए रख दिया था। तो मैं इस समय नाश्ता वगैरह करके और आ गई हूँ अपने सूट पे। तो चलिए फिर, तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा जल्दी सूट कर लेते हैं, क्योंकि आज ये टाइम मेरे पास थोड़ा सा खाली है। तो मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है और सबको घर में करा भी दिया है। और अब यहाँ पे सूट की तैयारी मैं कर लेती हूँ।
आलू उबलने के लिए रख दिया था और ठंडा हो गया है, तो मैंने उसे छील कर भी रख लिया है। और यहाँ पे थोड़ी सी कटिंग चॉपिंग कर लेती हूँ। तो आज क्या मैं शूट कर रही हूँ वो मैं आगे आपको यहाँ बताती हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आज मैं शूट कर रही हूँ, क्योंकि सबकी डिमांड थी कि आज खाने का मन हो रहा है। तो मैंने कहा चलो फिर खाने का मन हो रहा है तो वो काम भी हो जाएगा और फिर मैं शूट भी कर लूँगी यही वाला। तो यहाँ पे मैंने प्याज, धनिया पत्ता और हरी मिर्च सब कुछ यहाँ पे काट लिया है। और यहाँ पे लहसुन छील करके रखा था, तो इसे भी मैं 10-12 कली है, इसे भी मैं यहाँ पे छील लेती हूँ। और अब बेसन ले लिया है, बेसन में डाल लिया है अजवाइन और नमक और यहाँ पे हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, मसाला वगैरह जो भी डलता है इसमें वो मैंने यहाँ पे डाल लिया है। तो अगर आपको ये पूरा वीडियो देखना हो तो आप मेरे चैनल पे जाइएगा, मम्मी की रसोई बाई कुमुद, जहाँ मैं कुकिंग की वीडियो डालती हूँ। तो वहाँ पे आप इसकी जा कर के फुल रेसिपी देख सकते हैं। यहाँ मैं इसलिए इसे शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं अपना डेली रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये सब मेरी टाइम टेबल में है, रूटीन में है, इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत आपके साथ अपनी रेसिपी को जो कि मैं बनाती हूँ उसे शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू का मसाला भी तैयार कर लिया है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि कुमुद क्या बना रही हो, तो मैं बना रही हूँ ब्रेड पकौड़ा बाइट, मैंने इसे यही नाम दिया है। आप सोच कर बताइएगा कि अगर आप बनाएंगे तो इसका क्या नाम देंगे या फिर इस रेसिपी का नाम क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आलू का जो मिक्सचर बना रखा है उसे यहाँ पे अच्छे से ब्रेड पे लगा लेती हूँ, बढ़िया से यहाँ पे फैला लेती हूँ। बहुत ज़्यादा मोटा लेयर नहीं लगाया है मैंने। और दूसरा ब्रेड इसके ऊपर मैं रख लेती हूँ और अब इसे अच्छे से चिपका करके फोल्ड कर लेती हूँ। और यहाँ ना लंबे लंबे पहले तो स्टिक में काट लिया है इस तरह। और अब इसे चलिए फाइनल प्रोसेस देते हैं। तो यहाँ पे तेल डाल लिया है कढ़ाई में, और जब तक कढ़ाई में तेल गरम हो रहा है तब तक और भी तैयारियाँ कर लेती हूँ, बना लेती हूँ काट के। और यहाँ पे बेसन का जो हमने घोल बना रखा था उस घोल में डिप करके और इसे फ्राई कर लिया है। और इस तरह बाइट में मैंने इसे काट लिया है। इस तरह बाइट में काटेंगे ना तो सबसे पहले तो बच्चों को उठाकर खाने में बहुत मज़ा आता है और बड़ों के लिए भी अच्छा है। छोटे छोटे बाइट आप किसी चीज़ का बना कर दीजिए तो किसी के भी खाने में बहुत ज़्यादा ईजी होता रहता है। तो एकदम गर्मा गर्म हमारा ब्रेड पकौड़ा बाइट बन करके तैयार है। तो इसके ऊपर आप कोई चटनी वगैरह कुछ भी बना लीजिए, लेकिन मैं चटनी वगैरह नहीं बना पाई हूँ, तो आज मैं इसे सॉस के साथ में दे रही हूँ। और सब टेस्ट करने के लिए ना बैठे हुए हैं कि बनाओ जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। तब तक मैं यहाँ और भी तैयार कर लेती हूँ। और आप ना इसके ऊपर चाहे तो चाट मसाला छिड़क करके दे दीजिए, बहुत ही ज़्यादा चटपटा लगता है। इतने में इनका काम आ गया है। और ये देखिए ये रेडी होके बैठी हुई हैं, क्योंकि ये इनको क्रिसमस मनाना है। तो हमने घर में ही ऐसे छोटा सा एक कॉर्नर में इनके लिए क्रिसमस की तैयारी कर रखी है, ताकि ये खुश हो जाएं। बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो माँ बाप बच्चों के लिए छोटी छोटी खुशियों को समेटते हैं और उन्हें खुश होने के लिए ना पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं वो, कि मेरे बच्चे हंसें, एक हंसी के लिए न जाने क्या क्या कर जाते हैं माँ बाप, और खुश हो जाएं मेरे बच्चे। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ उन्हें काफ़ी खुशी देती है, क्योंकि इस समय उन्हें बहुत कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, पता नहीं होता है। तो अब यहाँ पे ये आ गई हैं और थोड़ी बहुत इनकी फ़ोटो हुई है और ये देख देख के ना खूब नाच रही हैं, डांस कर रही हैं, खूब खुश हो रही हैं। लाइटें वगैरह थोड़ी लगा दी है। तो आज का दिन यहीं ख़त्म होता है। जय राम जी की आप सबको।